हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक ठाक। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने इस ब्लॉक में अल्कली मेटल्स का जो बाकी केमिकल रिएक्शंस हैं उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अल्कली मेटल्स का बाकी केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। तो फिर वही बात, लेक्चर को ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, एक एक बात चमकेगा और चमकता रहेगा, ठीक है। तो हेडिंग दिया जाए। नेक्स्ट जो हम लोग का केमिकल रिएक्शन है वो क्या है कि रिएक्शन विथ एसिड। एसिड के साथ रिएक्शन अगर हम कराते हैं अल्कली मेटल का तो क्या बनेगा? आ गया रिएक्शन चमकाने में, आ गया रिएक्शन चमकाने में, आ गया। क्या लगता था आपको कि मैं नहीं लौटूंगा? लो, मैं आ गया। जब तक एस ब्लॉक का रिएक्शन चमकाऊंगा नहीं तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। तो ध्यान से देखो, इधर क्या है नेक्स्ट रिएक्शन? रिएक्शन विथ एसिड। तो जरा देखो ध्यान से, अल्कली मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड्स टू गिव हाइड्रोजन गैस, H2 गैस, ठीक है जी। मतलब अल्कली मेटल, अगर कोई मान लेते हैं आप अल्कली मेटल है ग्रुप नंबर 1 का, अगर ये एसिड H2SO4 से रिएक्शन करता है तो ये इसके पास एक पावर है। वो क्या पावर है कि इसके हाइड्रोजन को क्या करेगा? निकाल के खुद जाकर वहाँ पे डिस्प्लेस हो जाएगा। हाइड्रोजन को निकाल देगा और मेटल जाके वहाँ पर चला जाएगा। इसको बोलते हैं मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और यहाँ से फुर्र से हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल देगा। तो बताओ कितना मेटल है यहाँ पर? 2। तो यहाँ पर भी आप 2 से गुना कर सकते हैं ताकि बैलेंस हो जाए। तो अल्कली मेटल आपका रिएक्शन करके हाइड्रोजन से एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज कर सकता है। नेक्स्ट रिएक्शन हम लिखते हैं कि रिएक्शन विथ कार्बन। रिएक्शन विथ कार्बन, कार्बन के साथ रिएक्शन कराना है, ठीक है। तो देखो जरा ध्यान से, ओनली लिथियम कैन रिएक्ट्स विथ कार्बन। अल्कली मेटल में सिर्फ और सिर्फ लिथियम ही कार्बन से रिएक्ट कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ अल्कली मेटल में कौन? लिथियम कर सकता है। जैसे देखो ध्यान से, लिथियम को अगर कार्बन के सामने लाइएगा तो ये बनाएगा लिथियम कार्बाइड। ये आपका आयोनिक कंपाउंड होता है, इसलिए हम इसको बोल देते हैं हम लोग आयोनिक कार्बाइड। क्यों सर आयोनिक कंपाउंड होता है? क्योंकि बाबू ये आगे टूट के Li+ और ये C2 और यहाँ पर चार्ज 2- होता है। कार्बाइड पर 2- यही कार्बाइड है, चार्ज 2- होता है। ये आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लिथियम 2 है तो यहाँ पर भी 2 से आप लिख सकते हैं, इसलिए इसको आयनिक कार्बाइड बोलते हैं। अगर लिथियम कार्बाइड को तुम क्या करोगे? फर्दर हाइड्रोलाइसिस कराते हो, H2O से रिएक्शन कराते हो, तो आपको तो पता है कि इसमें H+ होता है H2O में और OH- होता है। तो क्या बनेगा जरा देखना ध्यान से, यहाँ से देखो ये OH- लिथियम के पास चला जाएगा तो बन जाएगा लिथियम हाइड्रोक्साइड। अब प्लस ये H+ ये निगेटिव के पास चला जाएगा C2H2। और इसका जब तुम बनाओगे स्ट्रक्चर तो कैसे बनेगा? 2 कार्बन है 2 हाइड्रोजन, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। और इसी को हम लोग बोलते हैं एसीटिलीन। क्या बोलते हैं? एसीटिलीन। बात आ गई समझ में? अब देखो ये आपका लिथियम कार्बाइड जो है, इसको हाइड्रोलाइसिस कराने पर, H2O से रिएक्शन कराने पर कौन सा कंपाउंड दिया? एसीटिलीन। इसीलिए इसको हम बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसीटिलाइड। क्या बोलते हैं इसको? एसीटिलाइड बोलते हैं। तो जब इस कंपाउंड को आप रिएक्शन कराइएगा वाटर से तो इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं एसीटिलाइड। क्या बोलते हैं? एसीटिलाइड। तो लिथियम कार्बाइड का एसीटिलाइड होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। वाटर से रिएक्शन कराइएगा तो एसीटिलीन देता है, इसीलिए इसको बोलते हैं एसीटिलाइड। क्या बोलते हैं? एसीटिलाइड। लेकिन ये एसीटिलाइड तब होता है कि जब ये लिथियम कार्बन से रिएक्शन करेगा। बैलेंस कर सकते हो, यहाँ पर 2 लिथियम है, यहाँ पर 2 कार्बन है, इसलिए बैलेंस कर सकते हैं। आगे बात समझ में? तो पहले आप इसको इतना नोट कर लें। हाँ जी, तो लिथियम कार्बन से रिएक्ट करके क्या बनाया था? एसीटिलाइड बनाया था। क्या बनाया था? एसीटिलाइड। अब देखते हैं क्या सोडियम कार्बन से रिएक्शन करेगा? तो नहीं करेगा, क्योंकि हम पहले लिख चुके हैं कि लिथियम ही रिएक्शन करता है कार्बन से।
लिथियम क्या एसिटिलीन से रिएक्शन करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। लिथियम कार्बन से रिएक्शन करके एसिटिलीन बनाएगा हाइड्रोलिसिस के बाद, लेकिन डायरेक्ट एसिटिलीन से लिथियम रिएक्शन नहीं करता है। हाँ, सोडियम डायरेक्ट एसिटिलीन से रिएक्शन करके क्या बनाएगा? Na2C2, सोडियम कार्बाइड बनाएगा। क्या बनाया? सोडियम कार्बाइड। और जाहिर सी बात है कि जब सोडियम कार्बाइड बनेगा तो ये आयंस देगा Na+, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? C2, और ये क्या हो जाएगा? 2- है, यहाँ पर 2 से गुना करो ताकि बैलेंस हो जाए। अब जब इसको आप इसका जब हाइड्रोलाइसिस कराइएगा H2O से रिएक्शन, तो आपको पता है कि H+ और इसके अंदर OH- 2 चीज़ मौजूद है। तो H+ किसके साथ जाएगा? और इस पॉजिटिव के साथ ये आ जाएगा OH- तो बन जाएगा NaOH, और इस निगेटिव के साथ H+ जुड़ जाएगा तो बन जाएगा C2H2, और यही आपका क्या बन गया? एसिटिलीन। क्या बन गया जी? एसिटिलीन। जब ये एसिटिलीन बन गया तो इसलिए इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं एसिटिलाइड। क्या बोल सकते हैं? एसिटिलाइड। ठीक है। तो लेकिन सोडियम कार्बाइड एसिटिलाइड बना रहा है कब? जब एसिटिलीन से रिएक्शन कर रहा है। लिथियम कार्बाइड भी एसिटिलाइड बनाता था, लेकिन कब? जब कार्बन से रिएक्शन किया था। तो लिथियम एसिटिलीन से रिएक्शन नहीं कर सकता है, सोडियम कर सकता है एसिटिलीन से। ठीक है। तो इस बात को ज़रा दिमाग में रखिएगा ताकि दिमाग में सेट हो जाए, और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसको नोट कर लीजिए। अगला केमिकल रिएक्शन जरा हम देखते हैं, रिएक्शन विथ नाइट्रोजन। रिएक्शन विथ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का मतलब नाइट्रोजन गैस लेते हैं हम लोग N2। तो आपको पता है, ये पहले पढ़ाया जा चुका है कि ओनली लिथियम रिएक्ट्स विथ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ये बात आपको पहले ही बता दिया गया है। ठीक है, क्योंकि लिथियम का साइज काफ़ी स्मॉल होता है। तो लिथियम जब आएगा रिएक्शन करने नाइट्रोजन से, तो क्या बनाएगा? Li3n, मतलब लिथियम नाइट्राइड। क्या बनाएगा जी? लिथियम नाइट्राइड। सिर्फ लिथियम ही इस रिएक्शन करता है। क्यों? क्योंकि जब ब्रेक कीजिएगा तो लिथियम पे चार्ज +1 और N-3 ये नाइट्राइड हो गया। और ये कंपाउंड आपके क्या होते हैं? ये आयनिक इन नेचर होते हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके बीच में अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, और लैटिस एनर्जी क्या होता है? मैक्सिमम। लैटिस एनर्जी मैक्सिमम। क्यों मैक्सिमम होता है? क्योंकि लिथियम का साइज काफ़ी छोटा होता है, ड्यू टू स्मॉल साइज इन लिथियम। स्मॉल साइज होने की वजह से इसके बीच में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, चिपका लेगा, तो लैटिस एनर्जी खूब निकलेगा, इसलिए ये स्टेबल होता है। तो लिथियम नाइट्राइड क्या होता है? स्टेबल होता है। जब इसका आप हाइड्रोलाइसिस कराइएगा, H2O से रिएक्शन कराइएगा, तो आपको पता है कि H+ होता है H2O में, और OH-। H+ किसके साथ जाएगा? नाइट्रोजन के साथ। OH- किसके साथ? लिथियम के साथ। तो बनाएगा लिथियम हाइड्रोक्साइड, और H+ जब नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो NH3 अमोनिया गैस यहाँ से बन के निकलेगा, फुर्र से बन के निकलेगा। तो याद रखना कि लिथियम ही सिर्फ नाइट्रोजन गैस से रिएक्शन करता है और बनाता है लिथियम नाइट्राइड। और लिथियम नाइट्राइड क्यों बनाता है? क्योंकि इसके बीच में लैटिस एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होता है। क्यों लैटिस एनर्जी ज़्यादा होता है? क्योंकि स्मॉल साइज होता है लिथियम का, तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो यही स्टेबल होता है। लिथियम नाइट्राइड ही क्या होता है? स्टेबल। बाकी सोडियम पोटेशियम स्टेबल नहीं होगा, इसलिए नहीं बनाता है। लिथियम नाइट्राइड ही बनाता है नाइट्रोजन से रिएक्शन करके। और जब इसका हाइड्रोलाइसिस कराइएगा तो अमोनिया गैस यहाँ से निकलता है, इसको आप नोट कर लें। हाँ जी, जरा देखते हैं एनोमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम। एनोमलस बिहेवियर का मतलब क्या होता है? इसको ऐसे समझो कि एक परिवार में कुछ ऐसे लोग निकल जाते हैं, 1-2 ऐसे लोग निकल जाते हैं जो उस परिवार के पूरे प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग उनका मामला होता है, एक्सेप्शनल लोग। वैसे देखो, ये अल्कली मेटल्स हैं। अल्कली मेटल्स में लिथियम जो है, इसके पास एनोमलस बिहेवियर है। क्यों? एनोमलस का मतलब क्या हुआ? एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम, मतलब बाकी लोगों से इसका प्रॉपर्टी अलग होता है। जब अलग होगा, इस पूरे ग्रुप के एलिमेंट से इसका प्रॉपर्टी अलग होगा, तो इसी को बोलते हैं एनोमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम। क्यों अलग होगा? क्यों एक्सेप्शनल होता है? स्मॉल इन साइज, इसका साइज काफ़ी छोटा होता है, काफ़ी इसका साइज छोटा होता है, इसलिए इसका प्रॉपर्टी भी अलग होता है। एक और कारण भी लिख सकते हो कि जब साइज छोटा होता है ना, तो पोलराइजिंग पावर ऑफ लिथियम इज़ हाई। लिथियम का पोलराइजिंग पावर भी क्या होगा? हाई। पोलराइजिंग पावर का मतलब
कि एनायन को, निगेटिव चार्ज वाले को खींचने का पावर, तो जब लिथियम का साइज छोटा है तो पूरा कस के खींच लेगा किसको, एनायन को जल्दी से खींच लेगा, तो खींचने का टेंडेंसी इसके पास ज़्यादा है। लिथियम इज हार्डर देन अदर, लिथियम बाकी अदर जो इसके मेंबर्स हैं ग्रुप के उनसे ये हार्ड होता है। क्यों हार्ड होता है? इसके पास मेटालिक बॉन्ड काफ़ी हाई मेटालिक बॉन्ड होता है, हाई की जगह पर आप स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड भी बोल सकते हैं। MP एंड BP इज हायर देन अदर, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इन सारे मेंबर से लिथियम का ज़्यादा होता है। क्यों? इसके पास मेटालिक बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, हाई मेटालिक बॉन्ड। वनली लिथियम रिएक्ट्स, लिथियम देखो जी, वनली लिथियम रिएक्ट्स विथ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। इससे पहले तुरंत अभी पढ़ाए हैं आप लोगों को कि नाइट्रोजन से सिर्फ लिथियम ही रिएक्शन करके क्या बनाता है, नाइट्राइड बनाता है। क्यों नाइट्रोजन रिएक्शन करता है? क्योंकि लिथियम +1 होता है और सोडियम पर चार्ज -3, इसके बीच में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन है, क्योंकि लिथियम का पोलराइजिंग पावर भी ज़्यादा है, कस के खींच लेगा, कस के पकड़ेगा, मजबूती से पकड़ कर रखेगा, तो लैटिस एनर्जी काफ़ी ज़्यादा निकल जाएगा, इसलिए ये स्टेबल हो जाएगा। बाकी सबके उतना औकात नहीं है कि कस के पकड़ कर रखे। बात आ गई समझ में? तो आप इसको नोट कर लें। हाँ जी, ज़रा देखते हैं आगे इसका कौन कौन से एनोमलस बिहेवियर है। ज़रा देखो पॉइंट नंबर 4, वनली लिथियम कैन रिएक्ट विथ कार्बन। सही बात है, लिथियम ही सिर्फ कार्बन से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, कार्बाइड। बात ये बता चुके हैं। लिथियम कैन नॉट रिएक्ट विथ एसिटिलीन। सही बात है, लिथियम डायरेक्ट एसिटिलीन से रिएक्शन नहीं करता है, कार्बन से करेगा। तो एसिटिलाइट्स लिथियम एसिटिलीन से रिएक्शन करके नहीं बनाएगा। हाँ, लिथियम कार्बन के साथ रिएक्शन करके एसिटिलाइट्स बना सकता है, लेकिन एसिटिलीन के साथ रिएक्शन करके नहीं बना सकता। ये बात मैं बता चुका हूँ। अब देखो MCl का फॉर्म में, M मतलब मेटल, Cl मतलब क्लोरीन, वनली LiCl, हम यहाँ पर LiCl की बात कर रहे हैं, वनली LiCl डेलिक्विसेंट, मतलब MCl का मतलब यहाँ पर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम सब हो सकता है, लेकिन इसमें से सिर्फ लिथियम डेलिक्विसेंट बना सकता है। ये बात भी आपको पढ़ाया जा चुका है। डेलिक्विसेंट का मतलब होता है हाइड्रेट्स, मतलब वाटर मॉलिक्यूल को सिर्फ लिथियम ही अपने पास जोड़ सकता है। लिथियम क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन कराइएगा H2O के साथ तो बनाएगा LiCl2H2O, इसी का नाम है डेलिक्विसेंट। इसी को क्या बोलते हैं, डेलिक्विसेंट या हाइड्रेट्स। ये क्यों लिथियम ही सिर्फ बनाता है? क्योंकि लिथियम का साइज काफ़ी स्मॉल होता है, काफ़ी छोटा होता है, इसलिए वाटर को आसानी से अपने पास सराउंड कर लेगा। लिथियम बाइकार्बोनेट, नाम क्या है, लिथियम बाइकार्बोनेट या लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज़ नॉट सॉलिड। लिथियम बाइकार्बोनेट सॉलिड स्टेट में नहीं पाया जाता है, ये लिक्विड में पाया जाता है। किसमें, लिक्विड में। लेकिन बाकी जो इसके मेंबर हैं, बाकी सोडियम पोटेशियम ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, बाकी सोडियम पोटेशियम, वाइल अदर्स आर सॉलिड, लेकिन बाकी सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट वो सब सॉलिड होते हैं। तो हम एक लाइन में लिख सकते हैं कि लिथियम बाइकार्बोनेट ये सॉलिड स्टेट, मतलब यहाँ पे एस नहीं लगा सकते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ देखो, मेटल कार्बोनेट, एम मतलब मेटल, या तो लिथियम, पोटेशियम, सोडियम हो सकता है। अल्कली मेटल्स, एम का मतलब अल्कली मेटल्स। मेटल कार्बोनेट स्टेबल टुवर्ड्स हीट, ये टेम्परेचर के हीट के टुवर्ड्स क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। ये टेम्परेचर पर जल्दी टूटते नहीं हैं, नहीं टूटते, स्टेबल होते हैं। तो मेटल कार्बोनेट हीट के अलोंग, हीट के टुवर्ड्स क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। जैसे सोडियम कार्बोनेट, इसका एक एग्जाम्पल लिखे हैं, सोडियम कार्बोनेट। अगर आप इसको हीट दीजिएगा ना बाबू, तो ये नहीं टूटेगा, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करने वाला ये नहीं है, ये हाईली स्टेबल है, हाईली स्टेबल। इसके अंदर आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है, हाईली स्टेबल, नहीं टूटेगा। हाँ, पोटेशियम में नहीं टूटेगा, लेकिन इसके परिवार में एक ऐसा है जो एनोमलस बिहेवियर रखता है, जैसे एक्सेप्शनल बिहेवियर। जैसे कौन सा हो गया, लिथियम कार्बोनेट। ये लिथियम कार्बोनेट को जब आप हीट दीजिएगा तो ये लिथियम मोनोऑक्साइड और CO2 गैस यहाँ से फुर्र से बाहर निकाल देगा, तो ये टूट जाएगा। तो इसके पूरे ग्रुप में लिथियम के कार्बोनेट ही टूटता है, इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है? तो इसका फैक्ट हो जानो, इसका इन्फॉर्मेशन क्या है, यहाँ से क्या निकलता है कि लिथियम कार्बोनेट जो होता है इसके अंदर कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है। इस बात को याद रखना कि लिथियम कार्बोनेट के अंदर कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है और कोवैलेंट बॉन्ड इजीली टूट जाते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड जनरली आयनिक से कमज़ोर होता है। और सोडियम कार्बोनेट क्यों नहीं टूटा? क्योंकि इसके अंदर आयोनिक कैरेक्टर,
हाई होता है, आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है, तो आयनिक बॉन्ड स्ट्रांग होता है, कोवैलेंट थोड़ा वीक होता है, इसलिए जल्दी टूट जाता है। नोट कर लीजिए इस बात को। हाँ जी, ज़रा देखते हैं नेक्स्ट अब इनका एनोमलस बिहेवियर नंबर 9। ये देखो मेटल नाइट्रेट है, नाइट्रेट। जब मेटल नाइट्रेट को अगर हीट करते हैं तो नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाएगा MnO2 में, और यहाँ से ऑक्सीजन गैस निकल जाता है। जनरली ये काम होता है। जैसे सोडियम नाइट्रेट को आप हीट कीजिएगा तो सोडियम नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें? नाइट्राइट में, और यहाँ से ऑक्सीजन गैस रिलीज कर देगा। ये काम नाइट्रेट में होता है, हीट करने पर नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है जी, लेकिन एक्सेप्शन इसमें है कि वही देखो लिथियम जो नाइट्रेट होता है, लिथियम नाइट्रेट, जब इसको हीट किया जाता है तो ये लिथियम मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। सोडियम नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है, लेकिन ये मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, और यहाँ से NO गैस निकलेगा और यहाँ से O2 गैस निकलेगा। बाबा रे बाबा, कितना गैस यहाँ से निकल रहा है जी, तरह तरह का गैस निकल रहा है इस रिएक्शन से। इधर से NO2 गैस फुर्र, O2 गैस फुर्र, थोड़ा सा बच के रहना बाबा। अच्छा देखो जी, NO2 किस कलर का होता है जी? ब्राउन कलर का। कैसा होता है जी? ब्राउन कलर का। ठीक है, अब आगे देखिए ध्यान से। इस पे एक सवाल IIT में एक ज़माने में पूछा था, उसका डेट ऑफ बर्थ हमको याद नहीं है, मैंने IIT में पूछा था कि सोडियम नाइट्रेट को जब हीट किया जाएगा, तो देखो सोडियम नाइट्रेट को जब हीट किया जाएगा तो नाइट्राइट में कन्वर्ट होगा, O2 निकलेगा। जनरली आप यही जानते हैं। तो देखो यहाँ से NaNO2 प्लस O2 गैस निकलेगा, लेकिन यहाँ पे ये 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की बात होती है। जैसे ही आप बढ़ा दीजिएगा 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जब कर दीजिएगा, तो वहीं पर ये सोडियम मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और N2 गैस निकलेगा और O2 गैस निकलेगा। N2 गैस निकलेगा और O2, ये आपका निकलेगा नहीं, सोडियम ऑक्साइड ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा, बाकी ये N2 और O2 गैस निकल जाएंगे। तो लेकिन जनरली आप ये याद रखना कि जनरली अगर हीट किया जा रहा है तो यही बात दिमाग में रखना, लेकिन अगर 800 डिग्री पर बात कर देगा तो इस डेटा को आप याद रखना। IIT में पूछा था ये सवाल। ठीक है, अब देखो LiCl अपने पूरे ग्रुप में एक तरह ऐसा एलिमेंट है कि LiCl हाई कोवैलेंट कैरेक्टर रखता है, कोवैलेंट बॉन्ड इसके पास होता है। ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, नोट्स में ज़रा देखना मिल जाएगा। सो इनसॉल्युबल इन वाटर, जब कोवैलेंट कंपाउंड है तो पानी में नहीं घुलेगा। आयनिक कंपाउंड वाटर में जल्दी घुल जाता है, लेकिन कोवैलेंट कम घुलता है, नहीं घुलेगा। बट सॉल्युबल इन इथेनॉल एंड एसीटोन, इस बात को याद रखना कि इथेनॉल ये ऐसा होता है, आप जानते हैं C2H5OH, ये होता है तुम्हारा इथेनॉल। और एसीटोन कैसा होता है? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इन सारे कंपाउंड में LiCl घुल जाएगा, इसके पास कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है इसलिए घुल जाएगा, वाटर में नहीं घुलेगा। तो इन बातों को आप जरा दिमाग में फिट कीजिए, बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा, तब आपको समझ में ये सब आएगा। इसको आप नोट कर लें। अब जरा देखते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको ध्यान से एकदम देखना, भूलना मत। डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम। लिथियम और मैग्नीशियम ये जुड़वा भाई हैं, इसी को बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप, जुड़वा भाई। क्यों? सिमिलरिटीज़ बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम। लिथियम और मैग्नीशियम के बीच में जो सिमिलरिटीज़ हैं, किसके? लिथियम और मैग्नीशियम के बीच में कुछ सिमिलर प्रॉपर्टी पाए जाते हैं, इसी को बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। ऐसा समझिए कि जुड़वा भाई। जैसे लिथियम सेकेंड पीरियड का, सोडियम थर्ड पीरियड का, ये ग्रुप नंबर 1 हो गया, ये ग्रुप नंबर 2। इस लिथियम का प्रॉपर्टी इस परिवार ग्रुप नंबर 2 के मैग्नीशियम से मिलता जुलता है। देखो ये डायगोनली है कि नहीं, तो इनके प्रॉपर्टी मिलता जुलता है, इसी को बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। इनका प्रॉपर्टी मिलता जुलता है, जुड़वे भाई हैं। क्या रीज़न है, क्यों? तो सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम आर ड्यू टू देयर सिमिलर साइज। ऑलमोस्ट इनका साइज सिमिलर होता है, इसलिए लिथियम का साइज 152 पिकोमीटर, मैग्नीशियम का साइज 160 पिकोमीटर। अप्रॉक्स दोनों बराबर है, कुछ खास डिफरेंस नहीं है। पिकोमीटर तो खुद ही स्मॉल यूनिट है, तो इसमें अप्रॉक्स बराबर है। लिथियम +1 अगर इसके केटाइन की बात की जाए तो 76 पिकोमीटर, और इसके केटाइन की बात की जाए, मैग्नीशियम के केटाइन की बात की जाए तो ये 72 पिकोमीटर हो जाता है। लिथियम +1 76 पिकोमीटर, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकलता है और यहाँ से 2 निकलता है, और इसका साइज छोटा हो जाता है। तो ऑलमोस्ट इसके केटाइन के और न्यूट्रल दोनों का साइज अगर देखा है ऑलमोस्ट सेम है, इसलिए इनके प्रॉपर्टी भी क्या होते हैं, लगभग बराबर की सिमिलर प्रॉपर्टी माने जाते हैं। इसी को बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप।
अब इससे क्या क्या बातें निकलते हैं जरा हम लोग देखते हैं, पहले आप इसको नोट करें। तो सिमिलर साइज होने की वजह से लिथियम और मैग्नीशियम का उनका प्रॉपर्टी भी सिमिलर पाए जाते हैं। तो डैट इज़, उस बात को हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि चार्ज बाई साइज, चार्ज बाई साइज रेशियो, चार्ज बाई साइज, चार्ज बाई साइज जो रेशियो होता है, मतलब इसको बोलते हैं हम लोग आयनिक पोटेंशियल। तो आयनिक पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, सेम। जब सिमिलर साइज होगा तो चार्ज बाई साइज रेशियो भी क्या हो जाएगा, सेम, और इसको बोलते हैं आयनिक पोटेंशियल, सेम हो जाएगा। तो इसलिए उनका प्रॉपर्टी भी सिमिलर होता है। तो पहला कॉज क्या है कि चार्ज बाई साइज रेशियो सिमिलर होते हैं, मतलब आयनिक पोटेंशियल सिमिलर होते हैं। दूसरा कि सेम पोलराइजिंग पावर, जब साइज उनका लगभग बराबर होता है तो पोलराइजिंग पावर भी क्या होगा, सेम। दो कॉज अपने दिमाग में रखिएगा। अब देखते हैं कि लिथियम और मैग्नीशियम का जब प्रॉपर्टी सेम हो गया, तो अगर जो बात आप लिथियम के लिए पढ़े हैं तो हम मैग्नीशियम के लिए वही बात लिख सकते हैं। मतलब एक तीर से दो निशाना, लिथियम का तीर चलाएंगे, मैग्नीशियम वाला भी काम हो जाएगा। देखो, लिथियम एंड मैग्नीशियम कैन रिएक्ट विथ नाइट्रोजन। हालांकि अब तक हम पढ़ाते ये चले आ रहे हैं कि लिथियम नाइट्रोजन से रिएक्शन करता है, लिथियम नाइट्रोजन से रिएक्शन करता है, बनाता है नाइट्राइट। लेकिन लिथियम और मैग्नीशियम के प्रॉपर्टी सेम है, इसलिए ये भी नाइट्रोजन से रिएक्शन करके बनाएगा मैग्नीशियम नाइट्राइट। एक तीर से दो निशाना। जब लिथियम नाइट्राइट को H2O से रिएक्शन कराइएगा, हाइड्रोलाइसिस कराइएगा, तो अमोनिया गैस निकलेगा। ये बात लिखवा चुके हैं। वैसे ही मैग्नीशियम नाइट्राइट को जब H2O से रिएक्शन कराइएगा तो अमोनिया गैस निकलेगा। एक तीर से दो निशाना। बाइकार्बोनेट ऑफ बोथ, लिथियम का बाइकार्बोनेट याद करो सॉलिड में नहीं पाया जाता है, लिक्विड में। तो वैसे ही मैग्नीशियम का भी बाइकार्बोनेट किस में पाया जाएगा, लिक्विड में। लिथियम का बाइकार्बोनेट लिक्विड, वैसे ही मैग्नीशियम का भी बाइकार्बोनेट लिक्विड, सेम प्रॉपर्टी है। मतलब बोथ डू नॉट फॉर्म सॉलिड, मतलब दोनों सॉलिड में नहीं पाए जाएंगे, लिक्विड में पाए जाते हैं। तो ये बातों को याद रखिएगा, इसको आप नोट कर लें। तो डायगोनल रिलेशनशिप से कुछ और ही बातें देखते हैं कि लिथियम और मैग्नीशियम के कौन कौन से प्रॉपर्टीज सेम आते हैं। बोथ आर डेलिक्वेसेंट। आपको पता है कि लिथियम डेलिक्वेसेंट होता है, LiCl2H2O पढ़ा चुके हैं, लिथियम डेलिक्वेसेंट होता है। तो जब लिथियम डेलिक्वेसेंट होगा तो इसका जुड़वा भाई कौन है, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम भी डेलिक्वेसेंट हो जाएगा, लेकिन इसके पास वाटर ज़्यादा आके सराउंड होगा, चार्ज यहाँ पर ज़्यादा होता है मैग्नीशियम पे, इसलिए। तो एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम मॉइस्ट एयर, जब लिथियम मैग्नीशियम को आप मॉइस्ट एयर के प्रेजेंस में रखिएगा ना, तो ये डेलिक्वेसेंट बना लेगा, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो NaCl इज़ नॉट डेलिक्वेसेंट, NaCl डेलिक्वेसेंट नहीं बनाता है, NaCl डेलिक्वेसेंट नहीं बनाता है। अब आपके सवाल में दिमाग में एक सवाल जाएगा कि सर ये बताइए कि जो घर में नमक होता है NaCl, उसको रखा जाता है तो अक्सर देखा जाता है कि बरसात के दिनों में, रेनी सीजन में क्या होता है, रेनी सीजन में कि वो जो NaCl नमक होता है वो वेट फॉर्म में गीला हो जाता है। क्यों सर? जब NaCl वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करता है, तो गीला नहीं होना चाहिए, इसे सूखा होना चाहिए। तो इसका कारण देख लो क्या है। उसको टेबल सॉल्ट बोलते हैं, टेबल सॉल्ट जो घर में रहता है, मेनली उसमें NaCl होता है। जब NaCl होगा तो डेलिक्वेसेंट नहीं बनेगा, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। लेकिन देखो आगे देखो, हैज़ सम अमाउंट ऑफ MgCl2, जो आपके टेबल सॉल्ट होते हैं मेनली उसमें NaCl होते हैं, लेकिन कुछ अमाउंट में MgCl2 भी होता है। जैसे ही MgCl2 रहेंगे तो वो तो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेंगे ना, तो विच एब्जॉर्ब मॉइस्चर बिकम वेट इन रेनी सीजन, और वो क्या हो जाएगा, रेनी सीजन में वेट फॉर्म में हो जाएगा, थोड़ा सा गीला हो जाता है, यही कारण है। ठीक है। पॉइंट नंबर 6, बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम, लिथियम और मैग्नीशियम दोनों आर हार्डर, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि लिथियम हार्ड होता है, एंड लाइटर देन अदर एलिमेंट्स इन रिस्पेक्टिव ग्रुप। अपने पूरे ग्रुप में लिथियम सबसे ज़्यादा हार्ड होता है, उधर मैग्नीशियम हार्ड हो जाएगा। तो लिथियम के प्रॉपर्टी से हम लोग मैग्नीशियम का खेल खेल चुके हैं। ठीक है जी, इसी को बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। तो बस यहीं तक आज के लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अब सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स रिलेटेड टू अल्कली मेटल्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट और टॉपिक रहेंगे, तो पहले आप इतना तो कवर कर लीजिए, इतने तो कंप्लीट कर लीजिए, फिर आप नेक्स्ट लेक्चर में बातों को कंप्लीट कीजिएगा। ओके, थैंक यू।